ओ शांति। आज 16 मार्च 2025 भारत में रविवार है। टुडे 16 March 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष रविवार है, तो अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य है। बहुत पावरफुल मुरली है। आज होली और धुरिया का नेक्स्ट डे है। बाबा की लगातार होली के ऊपर बैटिंग चल रही है। आज की अव्यक्त मुरली कई कारणों से विशेष है। बाबा ने हर साल को थीम दिया था, तो एक साल में बाबा का थीम था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। आज इस थीम को बाबा ने कनेक्ट किया है। वैसे आज की मुरली में बाबा दर्पण दिखा रहा है। हिंदी में कहावत है कि दर्पण झूठ न बोले। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। तो कौन सा दर्पण आज की मुरली में बाबा ने बताया है? बाबा ने ये दर्पण दिखाया कि कौन से बच्चे 108 की माला में आने वाले हैं। अगर हमारे मुरलियों का स्टडी बहुत अच्छा है, नोट्स बनाते हैं और बार बार उसको रिवाइज करते हैं, तो हमको किसी को भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, जो रेगुलर मुरली का अच्छी तरह से स्टडी करते हैं उनको ये समझ में आ जाता है। अभी बस करना है। और जो बाबा ने बातें बताई है, वो पता होने के बाद भी कई लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ये 108 का क्राइटेरिया बहुत टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि ये विश्व में बाप समान बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होंगी। तो ऐसे ही इतनी श्रेष्ठता आती नहीं है। आज की मुरली में बाबा ने सॉल्यूशन दिया हुआ है कि जो यहाँ पर परमात्मा दिल तख्त नशीन बनते हैं, वही भविष्य विश्व राज्य तख्त नशीन बनते हैं। और परमात्मा के दिल पक चढ़ना है तो अकाल तख्त नशीन बनना है। हम इस पॉइंट के गहराई में जाएंगे। दूसरा, बाबा ने डबल फॉरेनर्स को याद किया है कि उनकी विशेषता सच्चाई सफाई, मेजॉरिटी छिपाते नहीं है। और बाबा को ये सच्चाई की विशेषता बहुत अच्छी लगती है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अगर याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है बाबा से छिपाने का क्या मतलब है। जो सब कुछ जानता है, जो हजार आंखों वाला है, उससे छिपाने का क्या मतलब है?
लेकिन फिर भी कुछ लोग छिपाते हैं। वंडर लगता है, हम इसकी भी गहराई में जाएंगे। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तीसरी बात, बाबा ने चेक के कौन से पॉइंट दिए हैं कि 108 की माला में कौन आएंगे जिनका अभी एक राज्य एक धर्म होगा। राज्य स्वराज्य और धर्म मतलब धारणा अर्थात पवित्रता। तो पवित्रता की गहराई में जाएंगे। पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो अटल अखंड सुख शांति और स्वप्न और संकल्प में भी पवित्रता और संपन्नता, ये क्राइटेरिया बाबा ने बताया 108 की माला का। और एक इम्पोर्टेंट बात, कई ये सोचते हैं कि लास्ट में हम संपूर्ण बनेंगे। बाबा ने कहा नहीं, लास्ट में थोड़े समय के लिए संपूर्ण बनेंगे तो थोड़े समय का राज्य भाग्य मिलेगा। तो ये सब पॉइंट्स हमारे बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट है, किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए बार बार अंदर से आता है बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को कि सब कुछ छोड़ के मन और बुद्धि से मन और बुद्धि से सब कुछ छोड़ के उपराम हो जाए, बाबा की याद में रहे, क्योंकि उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और बाबा ने कहा ये तभी होगा जब पुराना संस्कार 5%, 10%, 50% इसका संस्कार करने को कहा। ये संस्कृत भाषा बहुत सुंदर है। किसी को भी जलाते हैं मरने के बाद में तो उसको भी कहते क्रिया कर्म या संस्कार करना। तो ये पुराने संस्कार जो है उनका भी क्रिया कर्म करना है, ना कि इसको रखना है अलमारी में संभाल के। तो दृढ़ संकल्प से, दृढ़ता से इसको परिवर्तन करना है। और अंतर्मुखी बनने के ऊपर वरदान है। स्लोगन भी फरिश्ता या लाइट रहने के ऊपर है। और सत्यता सभ्यता की लाइट पॉइंट जो है वो है फिर से सच्चाई सफाई के ऊपर है। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे जो 3 तख्त बाबा ने कहे। अभी 3 3 बातें बहुत है, ये बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है। 3 बिंदु की पॉइंट, आत्मा बिंदु, बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु, ये भी बहुत पावरफुल पॉइंट है। तो जो रोज मुरली सुनते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ मुझे बहुत भाई बहने चर्चा करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो कई बाबा के बच्चे मैंने देखा है बहुत सिंसियर है, माना लगन से पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वो सच्चाई सफाई वाले सत्य बात बताते हैं कि इतना सब पढ़ने के बाद, जानने के बाद भी 2 बातें होती है कि हमको समय पर वो पॉइंट याद नहीं आती है बाबा की। और दूसरा, याद आती भी है कि पता भी चलता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम गुस्सा कर लेते हैं या निराश हो जाते हैं। तो एक्सेप्टेंस है कि अभी तक वो अवस्था बनी नहीं है। तो बाबा ने ये जो मुरली में पॉइंट्स बताई है, अलग अलग मुरलियों में साकार और अव्यक्त, अभी केवल एक ही बात है जो डिसाइड करेगी, और वो है अभ्यास। बहुत काल का अभ्यास। भगवत गीता भी 6ठे अध्याय में कहती है, जब अर्जुन पूछता है कि मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, मेरा मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम। माना ये मन बहुत चंचल है हे परमात्मा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा मन मानता ही नहीं है। क्या करूँ? इसको कंट्रोल करना माना वायु को कंट्रोल करने के जैसा है। अभी वायु को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। ये 34th वर्ष है, 34वां श्लोक। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्सु दुष्करम। और भगवान आज है
बाबा ने भी वही कहा है जो लौकिक भगवत गीता कहती है। लौकिक भगवत गीता 35वां श्लोक है, 35th वर्स ऑफ 6th चैप्टर, आत्म संयम योग, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। परमात्मा ये एक्सेप्ट कर रहा है कि निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कौन्तेय कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से तुम इसको वश में कर सकते हो। तो अभ्यास और वैराग्य ये सॉल्यूशन है। अभ्यास और वैराग्य ये सॉल्यूशन है। हम इसको अभ्यास और वैराग्य से कंट्रोल में कर सकते हैं। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो बहुल काल की प्राप्ति होगी। और अभ्यास से ही संस्कार मोल्ड होते हैं। करत करत अभ्यास, ऐसे संत कबीर ने भी कहा है कि मूढ़मती है, जो बुद्धू है वो अभ्यास से ही सुजान हो जाते हैं। तो अभ्यास ही करते रहना चाहिए। अभ्यास से संस्कार बनता है। बाबा ने कितना सरल कर दिया है, फिर भी मुझे बहुत वंडर लगता है कि बाबा इतना सरल कर रहा है फिर भी हमसे हो क्यों नहीं रहा है। मुझे याद आ रहा है एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो बच्चे कहते हैं कि क्या करे बाबा, मेरे संस्कार ही ऐसे है, तो बाबा ने एक ही प्रश्न पूछा, संस्कार बने कैसे। समझो किसी का क्रोध का संस्कार है, नाराज होने का संस्कार है, या ईर्ष्या का संस्कार है, जो भी संस्कार है, काम क्रोध आदि संस्कार, हर एक जानता है कि मेरा कौन सा संस्कार कमजोर है, क्योंकि आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है। तो बाबा ने कहा संस्कार, जब आप कोई बात रिपीट करते हो तो संस्कार बन जाता है। तो जैसे रावण के संस्कार बनाए हैं वैसे राम के संस्कार भी बनाने हैं। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था कि हर गुण और हर शक्ति को अपना संस्कार बनाओ। हमारा एफर्मेशंस बहुत पावरफुल होना चाहिए। एफर्मेशंस माना हमारा सेल्फ टॉक, हम खुद के साथ क्या बात कर रहे हैं हर परिस्थिति में। पुरुषार्थ और कुछ नहीं है, श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। एग्जाम्पल के लिए, कॉमनेस्ट एग्जाम्पल गुस्से का है। कोई बार बार कहता है कि मुझे तो गुस्सा आता है, मुझे तो सहन नहीं होता है कोई झूठ बोलता है, तो मेरे को तो सहन नहीं होता है कोई गलती करता है। तो अगर कोई 10 बार ऐसे बोलेगा कि मेरे को तो सहन नहीं होता है किसी की गलती, कोई झूठ बोलता है, तो 10 बार अगर आपका ये थॉट रहा, विचार रहा, जब सिचुएशन आएगी आप गुस्सा करने वाले हो, क्योंकि आपने उस संस्कार को क्रिएट किया है। अभी आपको नया संस्कार क्रिएट करना है। आपको पता चला कि मेरा प्रॉब्लम ये क्रोध का है या नाराजी का है, नाराज भी क्रोध है, ईर्ष्या भी क्रोध है। किसी ने कहा सभी बीमारियों की जड़ में क्रोध ही है, सभी बीमारियों की जड़ में। हमारा ब्रह्मा कुमारी का ये स्लोगन है कि सभी बीमारियों की जड़ क्रोध है और शांति सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अभी इसका एंटीडोट हम आएंगे शांति के ऊपर। अगर वो आत्मा ये संकल्प करते रहे कि मैं शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, परिस्थिति कैसे भी हो मैं शांत रह सकता हूँ, मेरे विचार भावनाएं और इंद्रियां मेरे नियंत्रण में है, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो 10 बार आप शांत स्वरूप का संकल्प करेंगे तो अंदर वो नई रिकॉर्डिंग बन रही है। ये नई रिकॉर्डिंग जितनी पावरफुल होगी उतना वो ऑटोमेटिक काम करेंगे। संस्कार के बारे में ऐसे कहते हैं कि कब गुस्सा आया पता ही नहीं चलता है।
अब ये ऑटो पायलट मोड पे क्यों जा रहा है, पता ही नहीं चलता है। मतलब क्या, वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ऐसे ही बाबा ने कहा, हर ज्ञान गुण और शक्ति की पॉइंट ऑटो पायलट मोड पर जाए। इसे हम कहते हैं स्वरूप बनना। तो स्वरूप बनना है, एम्बॉडीमेंट बनना है, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये तो एक उदाहरण बताया। अभी हम आज की मुरली से हम ये लिस्ट बताएं कि मेरे अंदर कौन सा कमजोरी का संस्कार है। अभी मैं एडिक्शन की बात सुनाता हूँ, क्योंकि एडिक्शन और आज की मुरली कनेक्टेड है। क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कहा, या तो आप अधिकारी है या अधीन है। अभी जो अधीन होते हैं, बाबा का शब्द है परवश या अधीन, उसकी भाषा क्या होती है। तो बाबा ने कहा, वो कहते हैं कि बाबा हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, ये अधीनता की भाषा है। कोई कहता है मैं गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ लेकिन आ जाता है, ये अधीनता की भाषा है। तो हमने क्या देखा, मेजॉरिटी एडिक्ट्स जो होते हैं, अभी वो छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि जब तक शराब नहीं पिएंगे रात को नींद नहीं आएगी। क्योंकि शराब या नशे में एक डीप रिलैक्सेशन है, बहुत हल्कापन लगता है, थकावट दूर हो जाती है, थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है। तो अभी आप कितना भी दिमाग से ये समझाओ कि अच्छा है नहीं है, शराब से तबीयत खराब होती है, संबंध खराब होते हैं, जॉब जा सकता है, लेकिन वो समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे जो प्राप्ति हो रही है शराब से, आपने उसको रिप्लेस नहीं किया है, तो वो प्राप्ति उसको खींचेगी। उसको दिमाग से समझ में आएगा ये गलत है, लेकिन रोक नहीं पाएगा। अभी यही प्रिंसिपल काम विकार के लिए भी लागू पड़ता है। बाबा कितने सालों से काम विकार के ऊपर कह रहा है कि दृष्टि वृत्ति को आप आत्मिक रखो, लेकिन वो काम विकार में जो प्राप्ति है वो खिंचती रहती है, क्योंकि उसमें सुख जुड़ा हुआ है। काम विकार को ही सुख समझते हैं। बाबा ने आज की मुरली में इसको टच किया है कि इंद्रियों का सुख, बाबा ने सुख और शांति को टच किया है, तो उसमें कहा अतीन्द्रिय सुख है क्या, या साधनों के आधार पर सुख है। तो ये इंद्रियों का सुख है, खाने का सुख है, खाने में भी सुख मिलता है। काम विकार का सुख माना स्पर्श का सुख है। तो ये सब इंद्रियां अपनी तरफ खींचती है। कानों का सुख, आंखों का सुख, जीवा का सुख, ये सब सुख है, लेकिन ये इंद्रियों के सुख है। इसलिए बाबा ने कहा कर्मेंद्रिय जीत लास्ट में बनेंगे, क्योंकि कर्मेंद्रिया चलायमान होती रहती है। तो बहुत टाइट कंट्रोल चाहिए खुद के ऊपर, और मेन रिप्लेसमेंट चाहिए, अंदर से वैराग्य चाहिए, विवेक जागृत होना चाहिए कि जिसे मैं सुख समझ रहा हूं वो सुख नहीं है। सन्यासियों ने इसी बात के आधार पर, देखो उनके साथ बाबा नहीं है लेकिन आत्मिक शक्ति वाले हैं वो, बाबा ने उनकी भी महिमा की है। आत्मिक शक्ति वाले, भले परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है, लेकिन आत्मिक शक्ति के आधार पर वो भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमारे साथ तो स्वयं भगवान है, हमको कठिन क्यों जाना चाहिए। तो इसके ऊपर चेकिंग करेंगे। एक फंडामेंटल अभ्यास जो बार बार करना चाहिए, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, बहुत बाबा के योगी तपस्वी बच्चों ने किया, वो है अकाल तख्त नशीन। ये आज की मुरली की पॉइंट है। अकाल तख्त नशीन ही दिल तख्त नशीन होते हैं, और दिल तख्त नशीन ही विश्व राज्य तख्त नशीन बनते हैं। क्योंकि जब तक सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव नहीं है, आप परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ ही कैसे सकते हो, क्योंकि वहां स्वच्छता चाहिए, पवित्रता चाहिए। जरा भी अस्वच्छता है तो परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ ही नहीं सकते हैं।
किसी ने बहुत अच्छा कहा कि बड़ा बाबा छोटे दिल में रह ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, कितना भी कोशिश करो। दिल बड़ा होगा तो बड़ा बाबा रहेगा, छोटे दिल में थोड़ी सी भी अपवित्रता है। अगर मंदिरों को इतना स्वच्छ रखते हैं जहाँ केवल देवताएं होते हैं, मंदिर जहाँ ओरिजिनल देवताएं नहीं है, मूर्तियां है, तो जहाँ ओरिजिनल परमपिता परमात्मा है, पवित्रता का सागर है, वो अस्वच्छता में रह कैसे सकता है? तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे और बहुत अभ्यास करेंगे, चलते फिरते हर कर्म करते ये सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास होना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब ये अवस्था नेचुरल होगी आपकी सोल कॉन्शियसनेस की, तभी नेचुरल कैलेमिटीज होगी। माना कनेक्शन है। तो अकाल तख्त नशीन ही परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं और वही विश्व राज्य तख्त पर बैठ सकते हैं। जब मैं अपने तख्त पर बैठा हुआ हूँ तो मेरे हाथ में सभी नियंत्रण आ जाता है। सभी कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। बाबा ने कितने बार कहा कि दरबार दरबार लगाओ रोज, मन कोई गड़बड़ तो नहीं करता है, बुद्धि गलत डिसीजन तो नहीं देती है। दरबार लगा के प्रश्न पूछो उनको। तो जो भी बाबा के बच्चे अभी तक जिनको लगता है कि हम माला में आ सकते हैं, मुझे लगता है निराश नहीं होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हमारे हाथ में केवल अभ्यास है। ये तीन शब्द देखो, आज बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स को, वाई, हाय और क्राई। वाई माना क्यों, हाय माना दुख का है एक्सप्लेनेशन, हाय हाय कहते हैं, और क्राई माना रोना, तो वाई हाय और क्राई ये तीनों नहीं होने चाहिए, वाह वाह होने चाहिए। तो मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ, मालिक हूँ मैं, ईश्वरीय संतान बालक सो मालिक हूँ। और बाबा ने देखो कितना सरल कर दिया। सरल ये किया बाबा ने कि भले आपसे गलती हो रही है लेकिन सच्चाई सफाई को यूज करो, क्योंकि जहां बाबा है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। माया को जीतना वैसे संभव नहीं है, लेकिन अगर बाबा साथ है तो माया कुछ नहीं कर सकती। और इसके लिए सच्चाई, जो भी हुआ है बाबा को सच सच बता दो, एक भी बात बाबा को छिपाओ नहीं, छिपाने का प्रश्न ही नहीं आता है। आप छिपा भी लेंगे तो भी भगवान का कैमरा इतना पावरफुल है कि वो देख सकता है। जब आज के साइंस वाले उनके सैटेलाइट से, कहाँ सैटेलाइट, वो अंतरिक्ष में है, स्पेस में, वहां से पृथ्वी की एक छोटी छोटी चीज को देख लेते हैं। तो सोचो, ये साइंस का कैमरा इतना पावरफुल है, तो भगवान के कैमरे से कौन बच सकता है? असंभव है। तो समझदारी इसमें है कि जो कुछ भी हो रहा है मन के अंदर या कर्म हुए हैं, बाबा को सच सच बता दो। बाबा ने स्पष्ट कहा, जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया तो बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाबा को सच्चाई बहुत प्रिय है। शिव बाबा का गायन है, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सच सच बाबा के साथ सच रहो। जहाँ सच्चाई है, बाबा ने कहा, वहाँ सफाई भी रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। और बाबा को ये क्वालिटी बहुत पसंद है। बाबा डॉक्टर है, उसको पता है कि बीमारी पुरानी है, तो पुरानी बीमारी बदलने में टाइम लगता है, ये बाबा को पहले से ही पता है। फिर भी बाबा कह रहा है कि बच्चे आपको बताना है, तो चेक करना चाहिए क्या मैं सच्चाई सफाई से चलता हूँ। दूसरा चेकिंग का पॉइंट, क्या मेरी कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल माना पांच कर्मेंद्रिया और हाथ पैर मुंह प्रजनन और उत्सर्जन की इंद्रिया, और सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार, क्या मेरे संपूर्ण कंट्रोल में है? क्या यहाँ पर ही मेरा एक राज्य एक धर्म है? एक राज्य माना स्वराज्य,
अगर पर राज्य है तो माया का राज्य है। और धर्म अर्थात धारणा, बाबा ने कहा पवित्रता। अभी बाबा के हर बच्चे को पता है, संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। तो पवित्रता को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, आदि अनादि पवित्र हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। और अपने अनादि संस्कारों को, आदि संस्कारों को इमर्ज करेंगे। बहुत काल का ये अभ्यास, फिर सुख शांति का आधार ये भी चेक करना है। क्या मैं इंद्रिय सुखों को असली सुख तो नहीं समझ रहा हूं? इंद्रिय सुख मानते हैं आत्मा को। इसलिए जो अच्छे सन्यासी होते हैं, देखो उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि 5 घरों से भिक्षा मांगनी है, उसके बाद मिला तो अच्छा, नहीं तो भूखा। अपने आप को टू मच इन साधनों में नहीं रखना है, क्योंकि साधन बांधते हैं। हमारी तपस्या निराधार होनी चाहिए, क्योंकि अगर आधार लिया किसी भी का भी, व्यक्ति और वस्तु का, वो आधार अविनाशी नहीं है, विनाशी है, दुख होगा। और संपन्नता संपत्ति से आती है, बाबा ने कहा संपत्ति है ज्ञान गुण और शक्तियां। और जितने इस संपत्ति से भरपूर होंगे उतनी संतुष्टता रहेगी। ये भी एक लक्षण है। जहां असंतुष्टता है वहां अप्राप्ति है, और अप्राप्ति का कारण कोई ना कोई इच्छा। हमको सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हो चुकी है। बाबा से बात करो, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीने के लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ बाबा ने दे दिया है। अपने साथ बात करना चाहिए और अपने आप को इन पुरानी दुनिया देहधारियों से बुद्धि निकाल कर एक बाप में स्थित होना चाहिए। हो सकता है, टारगेट रखना है, हिम्मत रखना है। लेकिन ये पुराने संस्कार समय समय पर इमर्ज होते रहेंगे, तो उसको जला देना है, रखना नहीं है। बाबा ने उदाहरण दिया कि कोई किसी और की चीज आपके पास रखोगे तो अमानत में खयानत है, अपनी चीज है ही नहीं। तो दूसरों की चीज रखना क्यों है? एक मुरली में बाबा ने कहा था, ये भी मत कहो कि मेरा संस्कार, ये आपका संस्कार ही नहीं। बाबा ने कहा ये रावण का संस्कार है, आपका संस्कार, वो जो बाप का संस्कार, वो हमारा संस्कार है। तो बाबा ने कहा ये जब हो जाएगा तब ब्रह्मा बाबा चाबी लगाएगा, माना परम धाम का दरवाजा खुलेगा। तो रहम दिल बनना है खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर, आते वरदान के ऊपर। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, बहुत मुरलियों में कहा आखिरी पेपर होगा, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो क्या करना है? विस्तार को समेटकर सार रूप में रहना। ये बहुत बड़ा अभ्यास है, विस्तार को समेटकर सार रूप में लेना है। साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना है। और ये साइलेंस की शक्ति में जाने के लिए मुख का मौन, कल के साकार मुरली में भी था, सहज पुरुषार्थ है चुप रहना। तो जितना चुप रहेंगे बाहर से और अंदर से भी, मुख का मौन और मन का भी मौन, तो ये पावर आती है। देखो लौकिक में भी कई लोगों के पास ये पावर है, जो मन के विभावों को पढ़ लेते हैं। बाबा के कुछ बच्चों में ये पावर आती है बीच बीच में। बाबा ने मुरलियों में बताया है, जब आप दर्पण बन जाएंगे तो कोई भी आपके सामने आएगा तो उसका चित्र आपके दर्पण में दिखाई देगा, मन के भावों को जान सकते हैं, आवाज भी सुनाई देगा। ऐसे लगेगा जैसे सामने कोई बोल रहा है। एकदम लाइट बनना है। इसके लिए मैं एक अभ्यास कर रहा हूँ कुछ दिनों से कि मैं लाइट हूँ, केवल लाइट। तो लाइट हूँ ये बोलते ही हल्का हो जाता हूँ। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहते हैं, वही फरिश्ते रहते हैं। और सत्यता की बात आज सभ्यता के साथ भी आई है। सच्ची दिल वाले साहब को राजी करने के कारण बाबा की दुआएं मिलती है, और युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही चलता है।
इसलिए सच्चे दिल, सत्यवादी बनना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, अकाल तख्त नशीन बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, एक राज्य एक धर्म, अपने पुराने संस्कार जिन्हें हम अपने समझते हैं उन्हें भस्म करना है, संपन्न बनना है, सच्चाई सफाई से चलना है, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्चाई सफाई से चलना है और अंतर्मुखी बनना है, साइलेंस में जाना है, विस्तार को सार में समेटना है, संस्कार स्वभाव संस्कार और संबंध संपर्क में लाइट रहना है और सत्यता की महानता से बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष तीसरा रविवार है तो शाम को 6:30 से 7:30 संगठित योग है। विश्व के लिए योग करेंगे, सर्व आत्माओं का कल्याण हो। अच्छा, ओम शांति।